सो हे गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्लोन एनी वेबसाइट टू वर्डप्रेस एलिमेंटर, है ना। सो आप ना कोई सी भी वेबसाइट को कॉपी करके आप एलिमेंटर के अंदर कैसे पेस्ट कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। सो मैं आपको बता दूं, चाहे कोई सी भी वेबसाइट है ना, चाहे कोडिंग पर बनी हुई या वर्डप्रेस पर बनी हुई या फिर आप शॉपिफाई पे बनी या फिर आप कोई से भी CMS प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट बनी हुई, उसको है ना कैसे कॉपी करके आप एलिमेंटर के अंदर पेस्ट कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं, आप एलिमेंटर के अंदर ही नहीं, आप है ना वर्डप्रेस के अंदर जितने भी आपको बिल्डर दिखते हैं आप सारे बिल्डर के अंदर पेस्ट कर सकते हो। सो अभी मैं आपको ना एलिमेंटर के अंदर पेस्ट करके आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप है ना किसी भी वेबसाइट को कॉपी करके एलिमेंटर बिल्डर के अंदर कैसे पेस्ट कर सकते हैं। सो अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। सो यहाँ पर देखो मैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर आ गया। यहाँ पर देखो आ गया softlight.io, यहाँ पर देखो कोष्टक करके आ रहा है WPAM ID 665। आपको है ना इस वाली वेबसाइट पे चले आना है ना। इस वाली वेबसाइट की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप है ना इस वाली वेबसाइट पे फिर आ जाएंगे। जैसे आप है ना इस वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे तो आपको है ना दिखेगा सॉफ्टलाइट, है ना। सो आपको देखो यहाँ पर आ गया सॉफ्टलाइट, आपको देखो यहाँ पर ऑप्शन है क्लोन वेबएक्स, UI ब्रेनेक्स, फिग्मा वेबएक्स। आपको इस पे कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, आपको नीचे जाना है। आपको देखो यहाँ पर एक नीचे का ऑप्शन दिख रहा है क्लोन वेबएक्स, है ना। आपको देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्लोन वेबएक्स, क्लोन एनी वेबसाइट टू योर पेज बिल्डर, है ना। तो आप है ना किसी भी वेबसाइट को क्लोन करके आप किसी भी बिल्डर के अंदर आप पेस्ट कर सकते हो। तो अभी आपको करना क्या, आपको करना है चेक इट नाउ पे क्लिक, है ना। सो मैं आपको बता दूं, जैसा मैं आपको बता रहा हूं सेम वैसा करना, आपको कोई भी फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जैसे मैंने क्लोन वेबएक्स पे क्लिक किया, आपको देखो ये इस टाइप का एक पेज आपको दिख जाएगा। आपको देखो यहाँ पर लिखा आ गया क्लोन वेबएक्स softlight.io, आप यहाँ पर देखो लिखा है क्लोन वेबसाइट टू योर पेज बिल्डर इन मिनट विद AI, है ना। सो आप AI की मदद से कैसे आप किसी भी पेज को कॉपी करके आप एलिमेंटर के अंदर पेस्ट कर सकते हो। मतलब एलिमेंटर ही नहीं, आप देखो इतने सारे बिल्डर जो दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर लिखा है सपोर्टेड पेज बिल्डर, हाँ। सो आपको देखो यहाँ पर सपोर्टेड पेज बिल्डर के अंदर क्या क्या आ रहा है, आपको देखो एलिमेंटर आ रहा है, वेब फ्लो आ रहा है, ब्रेक आ रहा है, यहाँ पर ब्रेक डांस आ रहा है, गुटेनबर्ग आ रहा है, यहाँ पर DB5 आ रहा है। पहले ना DB5 नहीं आता था, अब देखो यहाँ पर DB5 भी आने लगा है। सो मैं आपको बता दूं, इसमें ना सारे बिल्डर ने इसमें अपडेट होते रहते। पहले ना DB5 नहीं आता था, अब देखो यहाँ पर DB5 भी आने लगा है। सो आपको जैसे कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है बाय इट नाउ, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सो आप ना प्राइसिंग के सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। सो मैं इस पर करता हूँ बाय इट नाउ पर क्लिक। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर देखो प्राइसिंग प्लान आ गए, ये तो कोई लिखा आ गया प्राइसिंग प्लान। आपको देखो ये आ गया फ्री आ गया, 30 साइट्स आ गए, यहाँ पर देखो 40 साइट्स आ गए, यहाँ पर देखो 300 साइट फॉर लाइफ टाइम। आपको देखो ये 1 मंथ के लिए आपको ये फ्री वाला मिल रहा है। फ्री वाले के अंदर आप सिर्फ ना गुटेनबर्ग और वेब फ्लो को ही यूज कर पाएंगे, आप ना इसके अंदर एलिमेंटर को यूज नहीं कर पाएंगे फ्री वाले प्लान में। सो आप ना एलिमेंटर को आप है ना इस वाले प्लान में आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आ रहा है ना ऑल आउटपुट बिल्डर, है ना, आपको देखो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ गया। आप इनमें से किसी भी प्लान को लेके आप एलिमेंटर के अंदर फिर आप यूज कर पाएंगे। आपको देखो ये आ गया ऑल आउटपुट बिल्डर, यहाँ पर देखो 30 साइट को आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पर देखो अनलिमिटेड पेज को आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, मतलब क्लोन कर सकते हो। इसके अंदर देखो फुली रिस्पॉन्सिव मिलने वाला और आपको यहाँ पर प्रीमियम सपोर्ट भी मिलने वाला। आपको देखो यहाँ पर 30 डे रिफंड गारंटी, आपको 20% डिस्काउंट मिलने वाला है फॉर अदर प्रोडक्ट पर। सो अभी आपको ना इस पर क्लिक करना है बाय नाउ, है। सो अभी मैं आपको बाय करके भी दिखाने वाला हूँ। सो अभी मैं चलता हूँ न्यू टैब के अंदर। सो मैं यहाँ पर न्यू टैब के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ क्लोन वेबएक्स, है ना। सो अभी आपको बाय नहीं करना, अभी भी आपको करना है कि आपको है ना अभी एक एक्सटेंशन को लगाना होगा आपको क्रोम ब्राउजर के अंदर। सो आपको मैं यहाँ पर जाता हूँ न्यू टैब में, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, है ना। सो यहाँ पर देखो क्लोन वेबएक्स मैंने सर्च किया। यहाँ पर जैसे मैंने क्लोन वेबएक्स यहाँ पर सर्च किया, आपको नीचे ये आ गया क्लोन वेबएक्स softlight.io क्रोम वेब स्टोर, आपको इस पर कर देना फिर क्लिक। आपको मैं इसकी भी जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सो आप है ना क्रोम ब्राउजर की लिंक के अंदर आ जाएंगे सीधा फिर आप यहाँ से ऐड टू क्रोम करके क्लिक कर सकते हो। फिर अभी मैं कर दिया ऐड टू क्रोम पर क्लिक, फिर करना है ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक। फिर यहाँ पर देखो हमारा एक्सटेंशन लग गया, यहाँ पर देखो आ गया क्लोन वेबएक्स softlight.io। आपको देखो यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर प्लगइन्स को एक्टिवेट कर दिया। सो आपको देखो यहाँ पर करना है क्या, अब आपको इस पर क्लिक करना है। आपको देखो टॉप राइट पर आपको देखो दिख रहा है एक्सटेंशन का आइकन आ रहा है, आपको इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आपको इसका ये आ गया क्लोन वेबएक्स softlight.io, आपको इसको कर देना है पिन। सो जैसे मैं इस पे पिन करूंगा सो आपको देखो यहाँ पर ये आइकन आ जाएगा क्लोन वेबएक्स का। सो अब आपको करना है वेबसाइट को कॉपी और पेस्ट। कैसे कर पाएंगे आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। सो ये रही मेरी एक वेबसाइट, यहाँ पर देखो ये डोमेन दिख रहा है ujjain.rankbrainmarketing.link, आपको ये डोमेन दिख रहा है ना। मैं ना इस वाली वेबसाइट को कॉपी करने वाला हूँ, ये देखो ये आ गई, पूरी इस वाली वेबसाइट को कॉपी करने वाला हूँ। ये देखो ये इस वाली वेबसाइट को कॉपी करके मैं कहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि ये आ गया, ये ना, ये देखो ये डोमेन दिख रहा है, आपको मैं यहाँ पर पेस्ट करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखो आ गया ना ujjainsimvas करके .com, आपको देखो ये वाला ये दिख रहा है डोमेन, है ना। सो मैं इस वाली वेबसाइट को, ये किसी और की वेबसाइट है, इस वाली वेबसाइट को मैं कॉपी करके ये मैं वर्डप्रेस के अंदर भी पेस्ट करके आपको बताने वाला हूँ, है ना। सो अभी आपको करना है क्या, अभी मैं इस पे वर्डप्रेस के अंदर आ गया। सो है ना यहाँ पर मैं एलिमेंटर को एक्टिवेट कर देता हूँ। सो मैं या तो प्लगइन्स के अंदर चले और प्लगइन्स में, फिर आपको करना है ऐड प्लगइन्स, फिर आपको यहाँ पर सर्च करना है एलिमेंटर
एलिमेंटर। सो आपको देखो ना ये वाले प्लगइन्स को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देना है। सो यहाँ पर देखो एलिमेंटर आ गया, आपको एलिमेंटर को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देना। सो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको एक्टिव कर दिया है। सो अब मैं चले जाता हूँ उस वाली वेबसाइट के अंदर जिसको मैं कॉपी करने वाला हूँ। सो मैं चले जाता हूँ ये है ना। सो आपको देखो यहाँ डोमेन आ गया uzzain.rankwavemarketing.link। आपको करना है क्या, आपको करना है इस वाले एक्सटेंशन पे क्लिक, है ना। इस वाले एक्सटेंशन पे किया मैंने क्लिक। जैसे मैंने एक्सटेंशन पे क्लिक किया आपको देखो ऑप्शन आ रहा है वेलकम टू क्लोन वेब एक्स, है ना। आपको देखो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको अब करना है लॉगिन। हाँ, सो आपको यहाँ पर अब साइन अप करके आपको यहाँ पर अकाउंट बना लेना है, या फिर आप ना कंटिन्यू विद गूगल से भी आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हो, है मतलब साइन अप दोनों चीज कर सकते हो। सो अभी मैं कहता हूँ कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक। तो यहाँ पर मैं मेल आईडी कर दिया, इस पे सेलेक्ट क्लिक कर दिया है। फिर मुझे नीचे जाना है, फिर मुझे नीचे जाके मुझे करना है कंटिन्यू पर क्लिक। सो यहाँ पर देखो अब मैंने लॉगिन कर लिया। फिर आपको ना इस टाइप का इंटरफेस दिख रहा है, आपको देखो एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड न्यू प्रोजेक्ट का, आपको इस पर करना है क्लिक। सो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट का नेम दे देता हूँ। सो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट का नेम दे दिया उज्जैन, और यहाँ पर मैं वेबसाइट भी दे देता हूँ जिसको मैं क्लोन करना चाहता हूँ, मतलब कौन सी वेबसाइट को मैं क्लोन करना चाहता हूँ उसका मैं यूआरएल यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो मैं जाता हूँ ये देखो ये आ गया है मेरा वेबसाइट का यूआरएल uzzain.rankwavemarketing.link। इसको मैंने किया कॉपी। फिर मैं जाता हूँ उसी के अंदर, हाँ इसके अंदर आ गए। यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट नेम डाल दिया, यहाँ पर जाना है सोर्स डोमेन में डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया सोर्स डोमेन। फिर मुझे करना है क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक। सो जैसे मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक किया आपको देखो ऑप्शन आ रहा है हाउ टू क्लोन द वेब पेज। यहाँ पर देखो ये स्टेप 3 स्टेप आपको दिख रहे हैं। आपको क्या आ गया, इंस्टॉल क्लोन वेबएक्स क्रोम एक्सटेंशन। सो मैंने इसको कर लिया क्रोम ब्राउजर के अंदर। सो मुझे अभी इसको कर देना इग्नोर। फिर आपको चले जाना सेकंड स्टेप पर। आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, गो टू योर टारगेट वेब पेज, स्क्रॉल डाउन टू द एंड टारगेट वेब पेजेस, मेक श्योर ऑल एलिमेंट हैव लोडेड, है ना। सो मुझे इसको कर देना है। फिर मुझे थर्ड स्टेप पे करना है क्या है, क्लोन द वेबएक्स पे करना है क्या होगा, क्लिक ऑन द क्लोन वेबएक्स एक्सटेंशन आइकन लोकेटेड टॉप राइट कॉर्नर ऑफ योर ब्राउजर, चूज द एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट यू क्रिएट अर्ली एंड क्लिक ऐड पेजेस, है ना। इसमें आपको गाइड किया कि कैसे आप क्लोन कर सकते हो वेब पेज को, है ना। सो अभी मैं इसको कर देता हूँ इग्नोर, है ना। सो अब मुझे चले आना उस पेजेस के अंदर जिसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर मैं चला गया पेजेस के अंदर। सो ये पेजेस आ गया। सो अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, है ना। देखो आपको इस तरह का पेज दिख रहा है, मैंने आपको दिखा दिया अभी एक्सप्लोर करके। फिर आपको करना है क्या, अब आपको करना है आइकन पे क्लिक जैसा उसने बताया था। सो मैंने इस पे किया क्लिक। फिर आपको करना है क्या, आपको तो इस टाइप का ऑप्शन आ रहा है प्लीज क्रिएट अ प्रोजेक्ट। आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर देना जो आपने नेम दिया था। सो अभी मैंने उज्जैन नेम दिया था, तो आपको मैंने उज्जैन पे कर देना सेलेक्ट। फिर करना है मुझे ऐड पेज पर क्लिक, है ना। फिर उसके बाद देखो आपको इस टाइप का एक इंटरफेस दिख जाएगा, ऑटोमेटिक ना न्यू पेज के अंदर रीडायरेक्ट हो जाएगा। देखो ये आ गया softlight.io। आपको देखो इस टाइप का ऑप्शन दिख रहा है क्लोन वेबएक्स, आप देखो राइट में दिख रहा है। आपको देखो यहाँ पर करना है कि आपको देखो एक ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट टाइप। सो एक्सपोर्ट टाइप में क्या करना है, आपको सिलेक्शन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इंटायर वेबसाइट, मतलब मैं पूरी वेबसाइट को करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको कर लिया है। फिर मैं नीचे जाता हूँ, नीचे देखो क्या बोल रहा है। नीचे देखो ये पेज बिल्डर का ऑप्शन आपको दिख रहा है। ये देखो पेज बिल्डर के अंदर देखो एलिमेंटर पेड में आ रहा है, ये देखो एलिमेंटर पेड में आ रहा है। गुटेनबर्ग देखो फ्री आ रहा है, वेबफ्लो भी फ्री आ रहा है। यहाँ पे ब्रेक डांस और ये डीबी देखो ये भी पेड आ रहा है। आपको सारे पेड आ रहे हैं, सिर्फ 2 फ्री आ रहा है। सो अभी मैं एलिमेंटर के अंदर ही करना चाहता हूँ। सो एलिमेंटर पे किया मैंने सेलेक्ट। फिर आपको देखो रिक्वायरमेंट का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो ये आपको रिक्वायरमेंट में क्या बोला है, क्लिक हियर टू डाउनलोड इंस्टॉल softlight.io इंटीग्रेटेड प्लगइन वर्जन, है ना। सो मैं इस पे करता हूँ क्लिक। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया यहाँ पर देखो प्लगइन डाउनलोड होगा। सो इस वाले प्लगइन्स को ना वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देना है। फिर देखो सेकंड स्टेप में क्या बोला उसने, फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर इंस्टॉल इज मैंडेटरी, जो मैं एलिमेंटर बिल्डर के अंदर करने वाला हूँ। फिर इसके बाद तो क्या बोला, पेस्ट डेटा राइट क्लिक एलिमेंटर एडिटर चूज पेस्ट फ्रॉम अदर साइड। फिर आपको देखो ये बोल रहा है कंट्रोल वी या कमांड वी, है ना। सो आप इस तरह से यहाँ पर इसने स्टेप बाय स्टेप गाइड करा कि आप इस तरह से आप कर सकते हो, है ना। सो ये रिक्वायरमेंट है तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, है ना। सो अभी मैं फर्स्ट वाले पे मैंने अभी प्लगइन को मैंने अभी कर लिया डाउनलोड। फिर मैं इस पे जाता हूँ, फिर मैं इस पे करूंगा, है ना। सो मैंने इसको कर लिया डाउनलोड, प्लगइन हमारा डाउनलोड हो गया। सो अब मैं चले आता हूँ वर्डप्रेस के अंदर। तो मैं यहाँ पर देखो वर्डप्रेस के अंदर आ गया प्लगइन्स के अंदर। सो मैं अपलोड प्लगइन्स पे करता हूँ क्लिक, फिर करता हूँ चूज अ फाइल। फिर मैं जाता हूँ डाउनलोड में, मैं इसी फाइल को कर देता हूँ सेलेक्ट। यहाँ पर जाकर softlight.io इंटीग्रेशन जिप फाइल, है ना। इसको करता हूँ सेलेक्ट, फिर करता हूँ ओपन पे क्लिक, फिर करता हूँ इंस्टॉल नाउ पर क्लिक। फिर आपको देखो एक्टिवेट का ऑप्शन दिख रहा है, फिर आपको एक्टिवेट पे करना है क्लिक, है ना। सो यहाँ पर देखो हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो गया। सो मैं नीचे जाके एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। सो मैं नीचे आता हूँ प्लगइन्स के अंदर। यहाँ पर देखो आ गया softlight.io इंटीग्रेशन, है ना। सो आपको ये प्लगइन भी मैंने लगा दी है ना। फिर मैं वापस से चले जाता हूँ उसी पेज के अंदर, है ना। फिर यहाँ पर देखो मर्ज एलिमेंट, इसको इनेबल कर देना है। फिर आपको देखो ये क्या बोला है, इसको इग्नोर करना है ना। फिर आपको देखो CSS की ये चीजें आ रही है, फिर इसको करना है क्या, आप ना आपको इस पर करना कॉपी ए टू योर साइट योरसेल्फ, है ना। इस पे करना है कॉपी। फिर आपको देखो नीचे आउटपुट आ रहा है एक्यूरेसी बेस, को देख लेना है। फिर आपको देखो यहाँ पर आ रहा है डेटा इज ट्रांसफर जेसन फाइल व्हेन विद कॉन्टेक्ट ईमेल FB मैसेंजर
मैनेजर फॉर असिस्टेंस, ये ना अपग्रेड के लिए बोल रहा है। ये अपग्रेड के लिए इसलिए बोला क्योंकि ये एलिमेंटर है ना पेड में ही आप यूज कर पाएंगे। जैसे आप अगर फ्री पे जाएंगे, जैसे कि अभी मैं फ्री वाला कोई सा सेलेक्ट करता हूँ, सो मैं गुटेनबर्ग करता हूँ। सो मैंने गुटेनबर्ग कर दिया है सेलेक्ट, फिर मैं करता हूँ इसको इनेबल, फिर यहाँ पर देखो नीचे जाऊंगा तो उसको मैंने कर दिया इनेबल, सब कुछ सही है। फिर यहाँ पर देखो ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर देखो है ना, उस पे नहीं आ रहा था, एलिमेंटर पेड में नहीं आ रहा था, यहाँ पर देखो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ गया इसके अंदर, है ना। सो मैं आता हूँ एलिमेंटर के अंदर, है ना। सो एलिमेंटर पे गया, सो आपको देखो नीचे आना, देखो ये एक्सपोर्ट वाला जो बटन देखो अब हाइड होगा, ये है ना इसलिए होगा क्योंकि ये पेड में ही आप यूज कर पाएंगे। सो अभी मैं करता हूँ अपग्रेड पर क्लिक, है ना। सो वापस से मैं सॉफ्टलाइट की वेबसाइट के अंदर चले आता हूँ। सो यहाँ पर देखो ये आ गए। सो अब मैं ना इस वाले प्लान को परचेस करके दिखा देता हूँ। ये देखो ये आ रहा ना, ये देखो ये आ गया, क्लोन वेबएक्स आ गया, ये हमारा लैंडिंग पेज आ गया जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। सो अभी मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो ना यहाँ पर एक बार कंफर्म कर लेना, ये क्लोन वेबएक्स ही लिखा होना चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें आप क्लोन वेबएक्स के अंदर ही आप कर सकते हो, है ना। सो अभी मैं करता हूँ बाय नाउ पर क्लिक। सो जैसे मैंने बाय नाउ में क्लिक किया, आपको देखो चेकआउट का ऑप्शन आ गया, आपको देखो ये आइटम प्राइस भी आ गया है ना। यहाँ पर देखो आ गया क्लोन वेबएक्स, हाँ। सो ये मंथली का है ना, ये $10 का ये प्लान है, मतलब मंथली में आपको $10 देना ही पड़ेगा। और इसमें आप है ना 3 साइट को ऐड कर सकते हो, 3 साइट को ऐड कर सकते हो इसके अंदर आप, है ना। सो मैं नीचे जाता हूँ, नीचे मैं पेमेंट मेथड को कर देता हूँ सेलेक्ट। सो मैं करता हूँ मैं यहाँ पर नीचे, है ना। सो मैं ले लेता हूँ स्ट्राइप ले लेता हूँ, है ना। सो यहाँ पर देखो स्ट्राइप ले लिया। सो यहाँ पर मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ, फर्स्ट नेम डाल देता हूँ, लास्ट नेम डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्रिएट अकाउंट भी डाल देता हूँ जो मैं अकाउंट बनाना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पर क्रिएट अकाउंट बना देता हूँ, है ना। सो यहाँ पर मैं यूजर बना देता हूँ रैंक ब्रांड मार्केटिंग। अब आपको यहाँ पर ना यूजर और पासवर्ड डाल देना जो आप है ना इसके अंदर डालना चाहते हो। जो मैंने लॉगिन बनाया था ना वही आपको आईडी पासवर्ड बनाना है दोबारा से, है ना। सो आपको यहाँ पर एक अकाउंट बना ले, आपको यहाँ पर यूजर डाल देना है और पासवर्ड डाल देना, और फिर यहाँ पर अगेन पासवर्ड भी डाल देना। सो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, है ना। सो यहाँ पर देखो यूजर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया और अगेन पासवर्ड डाल दिया। सो मैं नीचे आता हूँ। सो यहाँ पर मैं अपनी कंट्री को कर देता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ पर मैं पोस्टल कोड भी डाल देता हूँ। सो मैं डाल देता हूँ पोस्टल कोड डाल दिया मैंने। फिर आपको यहाँ पर कार्ड और बैंक का ऑप्शन आ रहा है। सो यहाँ पर मैं कार्ड की डिटेल अब डाल देता हूँ, है ना। सो यहाँ पर देखो मैं कार्ड की डिटेल मैंने डाल दिया। फिर यहाँ पर देखो नीचे एक ऑप्शनल में देखो चीजें आपको दिखेंगी चेकआउट में, जब जहाँ पर डालेंगे, जहाँ पर देखो ईमेल आईडी बोल रहा है, यहाँ पर मोबाइल नंबर बोल रहा है आपको, देखो यहाँ पर और फुल नेम भी बोल रहा है। सो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। सो मैं फुल नेम भी डाल देता हूँ, है ना। सो यहाँ पर देखो ईमेल भी डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, फुल नेम भी डाल दिया। यहाँ पर ऑप्शनल की जो डिटेल आ रही थी मैंने वहां पर मैंने डाल दिया। सो अब मैं करता हूँ परचेस पर क्लिक। सो यहाँ पर देखो परचेस टोटल जो आ गया $10 जो आ गया नीचे। सो अब मैं करता हूँ परचेस पर क्लिक, है ना। फिर उसके बाद देखो आपको ये बैंक से ओटीपी के लिए यहाँ पर आएगा। सो यहाँ पर मैं ओटीपी डाल देता हूँ, यहाँ पर देखो इस टाइप का एक पॉपअप दिख जाएगा। सो मैं इस चीज को हाइड कर दूंगा, है ना। सो यहाँ पर मैंने ओटीपी डाल दिया। सो अब मैं करता हूँ सबमिट पर क्लिक। फिर उसके बाद देखो हमारा कंफर्मेशन आ गया। सो इसको मैं करता हूँ नो थैंक्स। तो यहाँ पर देखो हमारा कंफर्मेशन आ गया, ये देखो लिखा है कंफर्मेशन। यहाँ पर देखो ऑर्डर भी आ गया, ऑर्डर का स्टेटस भी आ गया, ये देखो ये आ गया, है ना। यहाँ पर देखो आ गया सब्सक्रिप्शन डिटेल भी आ गई है, ये देखो आपको दिख रही है। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट का नेम भी आ गया, ये देखो ये, हाँ। सो यहाँ पर देखो मैं $10 का यहाँ पर देखो पेमेंट कर दी। आपको देखो स्क्रीन पर दिख रहा है कंफर्मेशन ऑर्डर भी आ गया है, ये देखो $10 आ गया टोटल, है ना। सो अब मैं वापस से चले आता हूँ ujjain.rankbrainmarketing.link वाली वेबसाइट को, जिसको मैं कॉपी करने वाला था। सो यहाँ पर देखो मैं वापस से वेबसाइट के अंदर आ गया, है ना। सो अब मैंने ना $10 का अमाउंट देके यहाँ पर मैंने परचेस कर लिया प्लान को, है ना। सो अब मैं करता हूँ, यहाँ पर देखो वेबसाइट आ गई उज्जैन वाली। तो इस वाली को मैं करना चाहता हूँ कॉपी और पेस्ट, है ना। सो अब मैं करता हूँ क्लोन वाले एक्सटेंशन आइकन पे क्लिक। सो आपको देखो टॉप राइट में कॉर्नर में आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखो ये आ गया क्लोन का आइकन। तो मैं इस पे करता हूँ क्लिक। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, आपको यहाँ पर फिर ना प्रोजेक्ट का जो नेम दिया था उसको आप कर देना सेलेक्ट। सो यहाँ पर मैंने कर दिया उज्जैन वाले को सेलेक्ट, जो मैंने प्रोजेक्ट का नेम बनाया था स्टार्टिंग में, है ना। सो अब मुझे करना है ऐड पेज पर क्लिक। सो अब मैंने यहाँ पर देखो ऐड पेज पर कर दिया है क्लिक। सो अब आपको कुछ भी छिड़काई नहीं करनी, ऑटोमेटिक ना न्यू पेज के अंदर रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो अभी ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक, यहाँ पर देखो न्यू टैब के अंदर रीडायरेक्ट होगा। यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक, यहाँ पर देखो लोडिंग एक्सपीरियंस भी आ गया, ये देखो। सो यहाँ पर देखो ये वेबसाइट आ गई। यहाँ पर देखो क्लोन वेबएक्स सॉफ्ट title.io, ये देखो इस टाइप का ये हमारा लैंडिंग पेज भी ऑटोमेटिक चेंज हो गया। यहाँ पर देखो वेबसाइट भी आ गई, ये देखो ये, है ना। सेम वही वेबसाइट आ गई जो मैंने आपको दिखाया था, देखो ये आ गई वेबसाइट, है ना। सो अब आपको करना है कि आपको है ना देखो राइट साइड पे आपको देखो ऑप्शन दिख रहा है क्लोन वेबएक्स का। आपको करना है कि आपको करना है देखो एक्सपोर्ट टाइप का जो ऑप्शन आ रहा है आपको यहाँ पर कर देना है एंटायर पेज पर, है ना। सो यहाँ पर मैं एंटायर पेज पे कर दिया क्लिक, क्योंकि मैं सारे पेजेस को मतलब मैं पूरे पेज को कॉपी करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर मैं इस पे कर दिया क्लिक। फिर है ना आपको देखो पेज बिल्डर का ऑप्शन आ रहा है। सो मैंने पेज बिल्डर पे करता हूँ। यहाँ पर देखो पेज बिल्डर में देखो ये एलिमेंटर भी आ गए। देखो यहाँ पर पहले है ना पेड का ऑप्शन आ रहा था, सो देखो अब नहीं आ रहा है, ये देखो ये, है ना। सो अभी मैंने कर दिया एलिमेंटर को सेलेक्ट। फिर आपको देखो रिक्वायरमेंट वाली चीजें आ गई, इसको मैंने पहले से इसको कंप्लीट कर दिया, जो है ना आप मेरी वीडियो जाकर देख लेना इसके पहले, मतलब स्किप करके देख लेना। फिर आपको नीचे जाना है, इसको करते हैं इनेबल। फिर आपको एडवांस को कर रहने देना इनेबल, है ना। फिर आपको नीचे जाना है, नीचे इसको मैं कर देता हूँ कॉपी इट पर क्लिक। फिर आपको देखो नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है एक्सपोर्ट का, जो पहले
पहले नहीं दिख रहा था। मैंने आपको बताया था ना पहले ना ये जो बटन हाइड हो गया था, सिर्फ है ना गुटेनबर्ग के अंदर ही ये बटन है ना विजिबल हो रहा था। सो यहाँ पर देखो आप देखो क्लियर यहाँ पर देखो विजिबल होगा एक्सपोर्ट वाला बटन। सो अब मैं इस पे करता हूँ क्लिक, एक्सपोर्ट पे कर दिया मैंने क्लिक। आपको देखो नीचे दिख रहा है टॉप बॉटम में, आपको देखो दिख रहा है नीचे बॉटम में आपको देखो यहाँ पर तो मैंने किया कि यहाँ पर देखो लोड हो रहा है। अभी यहाँ पर ये यहाँ पर देखो लोड होगा, यहाँ पर देखो ये फाइल भी आ गई, देखो ये आ गई नहीं डाउनलोड हो गई। यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक फाइल को यहाँ पर मैं कॉपी करके पेस्ट नहीं करूँ, यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। यहाँ पर देखो ये जेसन फाइल मिली है आपको, देखो ये है ना। सो यहाँ पर देखो हमारी जेसन वाली फाइल डाउनलोड हो गई। सो अब मैं चले आता हूँ वर्डप्रेस के अंदर। सो इसी वाली जेसन वाली फाइल को मैं एलिमेंटर के अंदर अपलोड कर देता हूँ। सो मैं जाता हूँ अब एलिमेंटर के अंदर, यहाँ पर देखो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आ गया। सो मैं जाता हूँ एलिमेंटर के अंदर। सो एलिमेंटर का ये फीचर्स आ गया, ये देखो ये आ गया टेम्पलेट। सो मैं करता हूँ सेव टेम्पलेट पर क्लिक, है ना। फिर आपको करना है क्या, आपको देखो ऊपर ऑप्शन दिख रहा है इंपोर्ट टेम्पलेट का, आपको इस पर करना है क्लिक। फिर करना है चूज अ फाइल, आपको देखो इस पे ऑप्शन भी दिख रहा है जेसन फाइल का, ये देखो ये जेसन फाइल और जिप फाइल। आप जिप फाइल और जेसन फाइल दोनों को आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। सो अभी मुझे जेसन फाइल ही डाउनलोड हुई है। सो मैं अभी जेसन फाइल को अपलोड करने वाला हूँ। सो मैं करता हूँ चूज फाइल पर क्लिक। सो हमारी ये आ गई जेसन फाइल, उसको मैंने किया ओपन पर क्लिक। फिर करता हूँ इंपोर्ट नाउ पर क्लिक, फिर करता हूँ कंटिन्यू, फिर करता हूँ इनेबल और इंपोर्ट पर क्लिक, है ना। सो यहाँ पर देखो अभी इंपोर्ट हो जाएगी। आपको देखो अभी एक भी टेम्पलेट नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखो नो टेम्पलेट आ रहा है, यहाँ पर देखो अभी इंपोर्ट हो जाएगी, है ना। सो यहाँ पर देखो ये टेम्पलेट इंपोर्ट होगा, ये देखो ये 2 बार होगा इंपोर्ट, है ना। सो यहाँ पर देखो टेम्पलेट इंपोर्ट होगा, यहाँ पर देखो 2 बार इंपोर्ट हो गया, ये देखो ये, है ना। सो आपको मैं बता दूं यहाँ पर टेम्पलेट इंपोर्ट होने में थोड़ा सा ये टाइम लेता है, ज्यादा टाइम नहीं लेता, सिर्फ थोड़ा सा रहता है, 1 मिनट के अंदर ही हो जाता है ये, मतलब 30 सेकंड का टाइम लेगा ये, है ना। सो अभी मैं इसको एक बार व्यू करके देख लेता हूँ। सो व्यू का ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ देखो ये दिख रहा है व्यू का ऑप्शन। सो मैं इसको व्यू पे करता हूँ क्लिक, इसको करता हूँ न्यू टैब में ओपन। सो ये देखो ये हो गया ओपन। सो एक बार देख लेते लाइव किस तरह का इंपोर्ट हुआ है। यहाँ पर देखो ये आ गया टेम्पलेट, ये देखो इस तरह का इंपोर्ट हुआ है। देखो यहाँ पर परफेक्ट नहीं दिया, यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए देखो ये, है ना। सो अभी मैं इसको है ना पेज के अंदर भी इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, सो तभी समझ आएगा कैसा दिख रहा है ना। सो अब मैं जाता हूँ पेजेस के अंदर। सो ऐड पेजेस के अंदर मैं करता हूँ ऐड पेज, और यहाँ पर मैं टेम्पलेट का नेम देता हूँ, यहाँ पर ने दिया न्यू टेम्प करके नाम दे दिया मैंने, और यहाँ पर मैं करता हूँ एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक, है ना। सो यहाँ पर देखो अब मैं करता हूँ इस पे फाइल का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, आपको देखो फाइल का जो आइकन दिख रहा है, आपको इस पे करना है क्लिक। फिर आपको जाना है टेम्पलेट के अंदर जो मैंने इंपोर्ट किया था। जैसे मैं टेम्पलेट के अंदर गया, सो आपको देखो टेम्पलेट दिख गया जो मैंने इंपोर्ट किए थे। यहाँ पर देखो 2 टेम्पलेट को इंपोर्ट किया था, सो देखो दोनों टेम्पलेट आ गए। सो आप यहाँ से लाइव प्रीव्यू करके भी देख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इंसर्ट भी कर सकते हो। सो अभी मैं आपको लाइव प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इंसर्ट करके भी बताऊंगा। सो मैं कहता हूँ लाइव प्रीव्यू पे क्लिक, जो आ गया लाइव प्रीव्यू, है ना। फिर अब मैं कहता हूँ इंसर्ट पे क्लिक, सो मैंने कर दिया इंसर्ट पर क्लिक। हाँ, सो यहाँ पर देखो ये आ गया हमारा हेडर आ गया, देखो ये पूरे देखो इसके जो फ्लेक्स बॉक्स होते हैं सेम देखो वहीं पर ये इंपोर्ट हुआ है, मतलब उसी तरह से ये इंपोर्ट हुआ है, ये देखो ये। हाँ, यहाँ पर मैं एडिट भी कर सकता हूँ, ये देखो फ्लेक्स बॉक्स आ रहा है, ये देखो ये कितना अच्छे से आ रहा है ये। हाँ, इसको मैं इस पे करता हूँ पेंसिल आइकन पे क्लिक। हाँ, ये देखो आ गया वॉलंटियर आ गया, वॉलंटियर। हाँ, इसमें देखो सारे फीचर्स आपको देखो देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा देखो आपको सारे आपको फीचर दिख रहे हैं, सीधा आप एडिट भी कर सकते हो, है ना। सो यहाँ पर मैं नेम देता हूँ, है ना। सो आप ना इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हो जैसा मैंने अभी आपको करके बताया, है ना। सो अभी मैंने ना जेसन फाइल से सीधा डाउनलोड करके इंपोर्ट किया था, है ना। सो आप है ना कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। सो अगर आप है ना कॉपी करके पेस्ट करेंगे आपको एक्यूरेट ही ना कॉपी करके पेस्ट हो जाएगा, मतलब आपको एक्यूरेट डेटा मिलेगा फिर आपको। अभी मैंने जेसन फाइल से किया था इसलिए हुआ ऐसा। सो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में कॉपी करके पेस्ट करके भी बताने वाला हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपको ये टूल मतलब कैसा आपके लिए बेनिफिट है, मतलब कितना आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है ये, है ना। सो आपको समझ आ गया कैसे आप किस तरह से कैसे क्लोन कर सकते हो, है ना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, फिर मैं आपको ना इस पर है ना एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिससे मैं प्रॉपर स्टेप बाय मतलब प्रॉपर मैं यूज करके बताऊंगा कैसे आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, है ना। सो ये जो इस वीडियो में मैंने पूरा प्रॉपर बताया कि कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे यूज करना है, कैसे एक्सटेंशन लगाना है, कैसे टूल को वाई करना है। मैंने इस वीडियो में पूरा आपको ट्यूटोरियल वाइज मतलब पूरा मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि कैसे आप इस टूल को यूज कर सकते हो। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगा, मतलब कैसे आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा, और एक्यूरेट कैसे इंपोर्ट कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, क्योंकि मैं इस चैनल पे वर्डप्रेस से रिलेटेड वीडियो, वर्डप्रेस की प्रीमियम फाइलें, प्लगइन की फाइलें और एलिमेंटर से रिलेटेड और बहुत सारे जो प्रीमियम कंटेंट और टूल्स के बारे में मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ, और मैंने बहुत सारे सब्सक्राइबर को ना प्रीमियम फाइलें फ्री में प्रोवाइड कराई है। सो आप भी जाके फ्री में यूज कर सकते हो। सो आपको मेरे चैनल पे जाके एक्सप्लोर करके देख लेना, फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन कौन सी फाइलें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है।